कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है ना, उस पर ट्रस्ट करें खुदा का वास्ता। मुक्का मारा, घसीटा गया। नहीं बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इससे, बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखें, अगर पीडीएम की हुकूमत और ये हुकूमत जो है इसका टोटल जो है वो लगाया जाए तो हमें तकरीबन 2 साल हुक्मरानी करते हुए हो गए, उसकी मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी। क्या नैब हमने किसी के खिलाफ इस्तेमाल किया है? हमने किसी को, कोई नैब का केस जो है इस दौर में नहीं बना, ना पीडीएम का, ना इन्होंने नैब को इस तरह बुरी तरह इस्तेमाल किया है। और चेयरमैन नैब उस वक्त का जिस तरह इस्तेमाल हुआ है, पता नहीं, मैं मिसाल गलत किस्म की नहीं देना चाहता। अली अमीन गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा न करें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास के दौरान इजहार ख्याल। कहा, पार्लियामेंट वाकये की सबने मजम्मत की, किसी शख्स ने इस वाकये की हमायत नहीं की। अली अमीन गंडापुर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो सबको मालूम है। सारी रात अली अमीन गंडापुर ISI वालों के पास बैठे रहे। ये उनसे पूछे वहां क्या करने गए हुए थे। असद कैसर के घर में जो मीटिंग्स होती थी, बाहर बैठने हुए अफसरों का नाम नहीं बता सकता हूं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कल सबसे पहले बात ये हुई कि मैंने ये पॉइंट आउट उठाया था अपनी पहली तफसीर, जो ये जिक्र कर रहे कि मैंने वॉकआउट किया और पार्टी का जिक्र किया। मैंने ये कहा था कि जनाब चेयरमैन खुर्शीद शाह साहब, आपको चेयरमैन बनाया गया, हमारी ख्वाहिश थी कि हम में से चेयरमैन बनता। हम आपके साथ 3 बंदे अपोजिशन के बैठे हैं, बाकी आप सारे हुकूमत ही हुकूमत है, लेकिन ठीक है आप चेयरमैन बने, हमारी लोगों ने आप ही को मुंतखब करके नॉमिनेट और प्रपोज और सेकंड किया, हमें आप पे कोई एतराज नहीं, आप रहे, बट ये लेगेसी आपके कंधों पर है, इसको कैरी फॉरवर्ड करें। हमारे साथ नाइंसाफी की गई, दिल पर पत्थर रखकर ऐवान में बैठे हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ख्वाजा आसिफ साहब, हम अपोजिशन में जरूर है लेकिन आपके गुलाम नहीं हैं। जब कुछ बोलते हो तो हौसला रखो कि सुनकर भी जाओ। कल स्पेशल कमेटी में जो कुछ हुआ सब मैं आपके सामने बयान करूंगा। स्पेशल कमेटी में पार्लियामान में मौजूद हर सियासी जमात का सरबराह मौजूद है। ये कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदा है। ख्वाजा आसिफ की बातों को कमेटी में उठाकर शुरुआत की गई। PTI रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि पार्लियामेंट पर शब खून मारा गया, जमहूरियत को बहाल करने के लिए कमेटी को फाल करना होगा। हुकूमती अरकान को नहीं मालूम कि क्या तरमीम लाई जा रही है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा बोले, उनकी जुबान के शर से कोई बंदा महफूज नहीं। ख्वाजा आसिफ को पार्लियामेंट में फितना फैलाने का एजेंडा दिया गया है। PTI अरकान असम्बली का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का अलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार रहनुमा को जुडिशल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के दिलचस्प रिमार्क्स कमरा अदालत में कह के लग गए। कहा, जिसने भी FIR लिखी उसने अच्छी कॉमेडी लिखी है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया है जो गुंडों में फंस गए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक ही जैसे हैं। स्टेट को जवाब देने दें कि ऐसा क्या हो गया था कि 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये तो ऐसा अमल है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। शुएब शाहीन पर पिस्तौल डाल दी। शुएब शाहीन को मैं नहीं जानता। गौहर खान कह रहे हैं कि पिस्तौल निकाल ली गई। गौहर को आप और मैं नहीं जानते। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है। बानी PTI के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं, उनको कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। PTI रहनुमा उमर अयूब की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले, बानी PTI को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। IPPs मुहाइदे नून लीग के दौर और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। इस मुहाइदे के तहत आप बिजली बनाए या ना बनाए आपको पेमेंट हो जाती है। मैं वजीर तवानाई था तो रेट 2.5 सेनेट पर ले आए थे।
ख्वाजा आसिफ अली अमीन के खिलाफ बयान से कबल पार्लियामेंट की इज्जत बहाल करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, वज़ीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात की जरूरत न पड़ती। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। जाली हुकूमत ने मुल्क को इंतहाई नाजुक सूरत हाल में धकेला। गवर्नर और वज़ीर आज़म टेलीफोन कॉल पर ड्रामाबाजियां बंद करें। जाली हुकूमत से मुल्क नहीं संभल रहा। गवर्नर ना 3 में ना 13 में बस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $32 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। इस रकम से देही इलाकों की तकरीबन 900 किलोमीटर सड़कों की बहाली की जाएगी जो सैलाब की वजह से तबाह हो गई थी। बैंक के मुताबिक कर्ज से मौशी तरक्की को फरोग मिलेगा और मार्केटों, तालीम और सेहत की सहूलियात तक रसाई में बेहतरी आएगी। लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। कर्ज से इलाके की सड़कों के नेटवर्क की पायदारी में बेहतरी आएगी। IMF बोर्ड मीटिंग 25 सितंबर को होगी। पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF जोली क्यूजिक ने कहा कि IMF 25 सितंबर को पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम मंजूर कर सकता है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान और IMF ने स्टाफ सतह का मुआहिदा जुलाई में तय पाया था। पाकिस्तान ने 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा गुज़िश्ता बरस कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान 37 माह के कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद कर रहा है। शरह सूद में कमी के बायस पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान 889 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 79,907 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। माहिरीन मईशत के मुताबिक शरह सूद में कमी और IMF से मामलात में पेशरफ्त का स्टॉक मार्केट पर मस्बत असर अंदाज हुआ। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कदर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 10 पैसे सस्ती डॉलर 278.4 रुपए से कम होकर 278.3 रुपए पर आ गया। His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, His Excellency Nangolo Mumba, President of the Republic of Namibia, His Excellency Olaf Scholz, Chancellor of the Federal Republic of Germany, in times of unprecedented global challenges and escalating conflicts, we are at risk of permanently damaging the notion of we. A collective we requires a degree of equality and justice. दुनिया को आज बढ़ते हुए चैलेंजेस और तनाज़ात का सामना है। दौरे हासिर में इज्तिमात के तस्वुर के मुस्तकिल खतरात का सामना है। बढ़ती हुई गुर्बत और कर्जे इज्तिमात के तस्वुर को धुंधला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब बोले गजा में जारी इज्तिमाइयत का मजाक उड़ा रही है। इज्तिमाइयत, मसावात और इंसाफ हमारा मुश्तरका तस्वुर होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के लिए वज़ीर आज़म की काविशों को खराज तहसीन। IMF के मस्बत रद्द अमल को मौशी तरक्की के लिए खुश आइंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी है। IMF का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान का मौशी कुव्वत के तौर पर ज़हूर होगा। NA 171 ज़िमनी इलेक्शन PP के ताहिर रशीदुद्दीन 1,16,429 वोट लेकर कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक PTI के हसन मुस्तफा 58,251 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान टर्न आउट रेट तकरीबन 65 से 70% पर आ गया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान कई पोलिंग स्टेशन पर बदनज़मी के वाकयात भी हुए।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का NA 171 के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी उम्मीदवार की कामयाबी पर इजहार तशक्कुर। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश। हल्के के जालों को शाबाश। रहीम यार खान के अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि रहीम यार खान के अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर एतमाद किया। ये फतह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तरक्की पसंद और जमहूरी पाकिस्तान के विजन पर अवाम के एतमाद का इजहार है। मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन की कामयाबी सिर्फ पार्टी की जीत नहीं बल्कि रहीम यार खान के अवाम की फतह है। डेरा गाजी खान में CTD की कामयाब कार्रवाई। 2 ख्वारिज दहशतगर्द हलाक। तर्जुमान CTD के मुताबिक डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD और फितनाल ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। 2 ख्वारिज मौका पर ही मारे गए, 2 फरार हो गए। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम, 2 राइफलें, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद। फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द हसास तंसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस हादसे का शिकार। रेलवे हुकाम के मुताबिक सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां रोहड़ी स्टेशन के करीब पटरी से उतर गई। रफ्तार कम होने की वजह से मुसाफिर ट्रेन बड़े जानी नुकसान से महफूज रही। ताहम हादसे के बायस अब ट्रैक ब्लॉक कर दिया गया। हादसे के नतीजे में खैबर मेल एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस को रोक दिया गया। अब ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में आज और कल हल्की बारिशों का इम्कान। महकमे मौसमियात के मुताबिक सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का मौसम गर्म है। कम से कम दर्जा हरारत 25, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मगरबी हवाएं आज पंजाब का रुख करेंगी। आज और कल वक्फे वक्फे से शहर लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में हल्की बारिश मुमकिन है। चीन का इंतहाई कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 100% मसनूआत पर टैक्सेस खत्म करने का ऐलान। गैर मुल्की खबर निसा एजेंसी के मुताबिक 1 दिसंबर 2024 से चीन के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम करने वाले इंतहाई कम तरक्की याफ्ता ममालिक की 100% मसनूआत पर तरजीही टैक्सेस की 0 शरह लागू होगी। कस्टम्स टैरिफ कमीशन के मुताबिक उनमें से TRQ मसनूआत सिर्फ कोटे के अंदर टैरिफ की शरह को 0 तक कम किया गया। कोटे से बाहर टैरिफ की शरह में कोई तब्दीली नहीं होगी। चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच। रिजवान के मारखोर्स ने शादाब के पैंथर्स को 160 रन से शिकस्त दे दी है। मारखोर्स ने बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 348 रन का हदफ दिया। मारखोर्स की तरफ से कामरान गुलाम 102 गेंदों पर 115 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 45 की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। हदफ के ताकुब में पैंथर्स का आगाज मायूसकुन रहा। टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर से 52 रन बनाकर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। पैंथर्स की पूरी टीम 35वें ओवर में 187 रन बनाकर आउट हो गई। और खेल के मैदान से अच्छी खबर। पाकिस्तान चीन को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंच गया। अहम मैच में पाकिस्तान ने चीन को 5-1 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान की जानिब से अहमद नदीम और हुनान शाहिद ने 2-2 गोल किए। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान अब तक नाकाबिले शिकस्त रहे।